नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है मित्रता। और दोस्तों, ये कक्षा 7 का लेसन प्लान है जिसका प्रकरण है मित्रता। उससे संबंधित हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए लेसन प्लानों के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। देखिए, जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड स्किल या फिर श्याम पटक कौशल दिखाते हो, जिसमें आपको संपूर्ण डिटेल्स, जैसे कौन से विद्यालय के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, किस कक्षा में, किस कालांश में, किस विषय के अंतर्गत, किस प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हो, ये सभी लिखने के साथ साथ यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए, जो प्रकरण का नाम है वो प्रकरण का नाम आप अभी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते हो। हालांकि यार, लेसन प्लान के अंतर्गत मैं ये चीज़ें बताता हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है तो विशेष ध्यान रखिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पे विषय वस्तु का थोड़ा बहुत प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। वो विषय वस्तु यहाँ रखी गई है। चाहे तो आप इसे लिखो, चाहे तो आप मत लिखो। इसको चाहो तो आप प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत, जो हमारा सोपान होता है प्रस्तुतिकरण का, उसके अंतर्गत भी इसे लिख सकते हो। आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हो या फिर इसे डॉट डॉट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको बस समझाने के लिए विषय वस्तु का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया गया है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं कुछ उद्देश्य से संबंधित, जिसमें आपको सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य है। मैं इनको देखे डिटेल से बोल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रही है। थोड़ी क्वालिटी अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। ठीक है, कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जिसमें भाषा तत्वों का बच्चों में ज्ञान बताया गया है। विषय वस्तु का बाद में ज्ञान बताया गया है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप देख सकते हो। अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास, जैसे में सुनकर अर्थ ग्रहण करना और पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, इसमें बताया गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पढ़कर अर्थ ग्रहण करने बताया गया है, किस प्रकार बच्चा पढ़कर अर्थ कर। उसके बाद अभिव्यक्ति, जो चीज़ें ग्रहण कर चुका है उसकी अभिव्यक्ति यानी बाहरी निष्कासन, यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति बाहर करना, जिसमें बच्चा मौखिक रूप से भी कर सकता है और बच्चा लिखित रूप से भी अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखित रूप में भी यहाँ पे दिए। उसके बाद देखिए, कुछ अभिरुचियाँ भी बताई गई हैं, जिसमें यहाँ पे अभिरुचियाँ दे हैं। हिंदी साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना, विद्यार्थी पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों एवं निबंधों एवं पत्र पत्रिकाओं से भी पढ़ अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। सहायक सामग्री की देखिए, यहाँ लपेट फलक संकेतिका, कक्षा उपयोगी सामग्री, श्वेत वार्तिका, पाठ्य पुस्तक, चार्ट एवं मॉडल। अगर आप चार्ट मॉडल का प्रयोग कर सकते हो तो ज़रूर यहाँ पे लिखिए। अगर आप चार्ट मॉडल का प्रयोग नहीं करते हो तो यहाँ पे लिखना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद देखिए, पूर्व ज्ञान, किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य योजना को पढ़ाने से पूर्व उसके पूर्व ज्ञान बच्चों को जांच लेना आवश्यक है कि बच्चा इस विषय वस्तु को पढ़ने जा रहा है तो इसका पूर्व ज्ञान बच्चों में है या नहीं। तो बच्चा मित्रता के बारे में, क्योंकि सभी चाहे किसी भी एज के रहे हों बच्चे, वो अपना दोस्त बना के रखते हैं, विद्यालय या फिर सामान्य घर के अंतर्गत ही। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना में पहला प्रश्न देखिए, कंस की बहन का क्या नाम था? देव, अच्छे से पता है, देवकी उनकी माता थी श्री कृष्ण की, और कंस उनके मामा थे। देवकी के पुत्र का नाम तो कृष्ण था। कृष्ण और सुदामा कौन थे? तो आपस में मित्र थे। मित्रता के बारे में आप क्या जानते हैं? अंतिम प्रश्न जो कि समस्यात्मक होता है, इसमें बच्चा, देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चा इसमें कुछ जवाब नहीं देता, जहाँ तक जानता है बच्चा वहाँ तक क्या करता है, अपना जो भी उत्तर है, संभावित उत्तर, वो उसका देता है। जहाँ पे नहीं जानता वहाँ पे बच्चा क्या करता है, समस्यात्मक हो जाता है। छात्र अध्यापक द्वारा फिर अगला बिंदु रखा जाता है उद्देश्य कथन। ठीक है, यहाँ पे मित्रता के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ऐसे कहते हैं छात्र अध्यापक। विषय वस्तु बच्चों के सामने रखता है, ब्लैक बोर्ड जो प्रकरण का नाम खाली रखा था उसको फिल करता है। आदर्श वाचन में हम आते हैं, तो देखिए आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक क्या करता है, शुद्धता स्पष्टता का ध्यान रख, यति गति का ध्यान रखते हुए क्या करता है, विषय वस्तु का आदर्श वाचन करता है और बच्चा उसको सुनता है। उसके बाद देखिए, अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापक बच्चों से, किन्हीं बच्चों के द्वारा उस जो भी विषय वस्तु पढ़ी है उसको बच्चों से पढ़वाता है और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आदर्श वाचन देखिए, ये आदर्श विधि में इसमें बताया गया, छात्र अध्यापकों छात्रों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारण शब्दों के शुद्धिकरण करवाए। इसमें आदर्श विधि के माध्यम से बच्चों से शुद्धिकरण करवाया जाता है। बोध प्रश्न, इसमें कुछ प्रश्न रखे जाते हैं कि बच्चे को हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं वो कितना क्या समझ में आया, पहले ही जांच लेना ही बोध प्रश्न कहलाता है। इसमें देखिए, युवा शक्ति अपनी स्थिति जमाता है तो संसार में जमाता है। संसार किसके कंधे पर स्थित है? तो युवा पुरुषों पर ही निर्भर होती। पहली कठिनता किस में आती है? तो वह मित्रता बनने में आती है। उसके बाद काठिन्य निवारण, यानी किन्हीं शब्दों को बच्चा पढ़ते समय किन्हीं शब्दों में कठिनता महसूस करता है, जैसे मेल यानी मिलाप, निर्भर यानी दूसरों पर ही आश्रित।
उसके बाद देखिए मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को शांत रहते हुए पाठ्य जो भी विषय वस्तु उसका आदर्श वाचन या फिर उसके दोबारा से वाचन करने के लिए कहता है, शांत रहते हुए। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करने के लिए कुछ प्रश्न देता है। ठीक है, यहाँ पे संगति का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो जीवन में पड़ता है। हम लोग किसके समान रहते हैं, तो युवा वर्ग के समान। हमारा संसार कैसा होना चाहिए, तो अच्छा होना चाहिए। कहाँ प्रवेश करते हैं, तो हम संसार के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न, उसके बाद कुछ मूल्यांकन प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें देखिए छात्र अध्यापक बच्चों का आकलन करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न, किसके संयोग से निराली पहचान होती है, तो उसके बाद दूसरा प्रश्न, हम आपका जीवन किस पर निर्भर करता है। ये सभी चीज़ें विषय वस्तु के आधार पर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, बड़े दिनों में क्या होने लगता है, तो इत्यादि जो भी प्रश्न हैं वो बच्चों के सामने रखते हैं। उसके बाद देखिए गृह कार्य पाठ्य योजना का अंतिम बिंदु माना जाता है। इसमें छात्र अध्यापक क्या है, बच्चों से ऐसा प्रश्न देता है जिसमें बच्चा संपूर्ण पाठ का रिवीजन कर पाए और अपनी विषय वस्तु का आकलन कर पाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखता है। जैसे ये पहला प्रश्न देखिए, अपने मित्रता के बारे में लिखना है, यानी जो भी अपने मित्र हैं उसके बारे में आपको कुछ बातें लिखनी है। और मित्रता से आप क्या समझते हैं, मतलब मित्रता आपके मतलब क्या विशेषता है आपकी मित्रता की, उसके बारे में लिखने के बाद आप मित्रता से क्या समझते हैं, ये सभी चीज़ें बच्चों को गृह कार्य के रूप में छात्र अध्यापक देता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना थी मित्रता, जो यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक थोड़ी देर बाद आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की पाठ्य यहाँ पे होते समाप्त। मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।